अस्सलाम वालेकुम। आलमी मंडी में फी बैरल तेल की कीमत कम हुई, मगर पाकिस्तान के अंदर आज से 3-4 दिन पहले ही 55 रुपये रेट का इजाफा कर दिया गया और अभी सुनने में आ रहे हैं कि 70 रुपये मजीद इजाफा जो है वो ज़राए बता रहे हैं। यानी अगर 70 रुपये मजीद इजाफा होता है तो तेल की कीमत 400 रुपये पाकिस्तान के अंदर हो जाएगी, जबकि आलमी मंडी में जो फी बैरल कीमत है वो 80 के करीब जो है वो घूम रही है। 119 से 80 रुपये यानी 80 रुपये फी बैरल कीमत जो है वो मुख्तलिफ रेट्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। अब ये देखिए कि जंग के बाद जो हालात पैदा हुए, अभी हमारे पास 2 हफ्तों का ज़ख़ीरा मौजूद था कि पाकिस्तान की हुकूमत ने रातों रात 55 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया और इस इजाफे से जिन वज़ीरों के, जिन सियासतदानों के, जिन पार्लियामेंटेरियंस के और जिन सेनेटर्स के पेट्रोल पंप थे, उन्होंने रातों रात करोड़ों रुपया कमाया। यानी अभी मैं एक सियासतदान के ही जो है वो ट्वीट पढ़ रहा था, पोस्ट पढ़ रहा था, उसने कहा कि एक सियासतदान ने तकरीबन 5 करोड़ रुपए के करीब जो है उसने एक रात के अंदर कमाया जब पेट्रोल के अंदर रात को इजाफा हुआ। तो बहरहाल ये तो मुख्तलिफ ज़राए से जो खबरें आ रही हैं, सवाल ये है कि हुकूमत क्या ये बताने की ज़हमत करेगी कि अब जब पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में कम हो रही है, बेहतर हो रही है और जो तेल का कहत है, जो तेल की किल्लत है, उसमें भी कमी वाक़ई हो रही है, यानी बेहतरी आ रही है, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमत 50 रुपये बढ़ा देना और उसके बाद 60-70 रुपये की समरी दोबारा भेज देना या उसकी तैयारी करना, जो खबरें बताई जा रही हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? कि जुल्म की इंतहा ये है कि वो लोग जो पेट्रोल ज़ख़ीरा करके बैठे हुए थे, वो सियासतदान, वो ताकतवर लोग जिनका ये बिजनेस था पेट्रोल का, उनको एक रात में करोड़ों का जो इजाफा हुआ या जो मुनाफा हुआ, वो करोड़ों रुपए कहाँ कहाँ तकसीम होंगे, कौन कौन इन करोड़ों रुपए पर यशी करेगा, ये सवाल बहरहाल हुकूमत से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी की मालिक है। वो आंखें बंद करके अपनी धुन में सफर कर रही है। कोई गरीब मरता है तो मरे, आम आदमी भूखा रहता है तो रह ले, किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, जाएं नहीं जाते ना जाएं, कोई अपने बच्चे फरोख्त करके रोटी पेट की रोटी कमा रहा है तो कमाए। हुकूमत को इससे कोई गरज नहीं है। हुकूमत को इस चीज से गरज है कि कहां पर रेट्स में इजाफा किया जाए, किन चीजों में महंगाई बढ़ाई जाए, ताकि आने वाले वक्तों में हमें उसका फायदा हो जाए। तो आज भी सूरत कुछ ऐसी है कि जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हुई और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत अभी तक बरकरार है, और सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, इसके साथ किराए बढ़े हैं, इसके बाद मार्केट में महंगाई बढ़ी है। अब जो गाड़ियों वाले हैं उनके जरा किराए चेक करें, रिक्शा वालों के किराए चेक करें, अभी जरा मार्केट में जाएं और महंगाई की रेशो चेक करें कितनी बढ़ चुकी है। और जिससे भी बात करते हैं वो यही कहता है जनाब पेट्रोल महंगा हो गया, तो हमारी मजबूरी है, सब महंगा कर रहे हैं, सब्जियां फ्रूट महंगे होते जा रहे हैं। तो एक तो ये जो जुल्म की इंतहा है, इसके ऊपर हुकूमत को फिल फौर सोचना चाहिए कि अगर आलमी मंडी में पेट्रोल कीमत बेहतर हो रही है, आलमी मंडी में किल्लत कम होती जा रही है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये जुल्म, और वो भी आम आदमी पर जुल्म क्यों है? क्योंकि हुकूमत जो है उसका वन एंड ओनली जो एजेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और तहरीक इंसाफ है। और तहरीक इंसाफ के अभी तो ये भी खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सियासतदानों को, बहुत सारे जो सियासतदान हैं, जो जमात के अंदर लोग हैं, उनको मुस्लिम लीग नून जो है या बाकी जो हुकूमती पार्टियां हैं, वो उनको अपने आप समझे वरगला कर या कुछ ले दे के उनसे तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानियां जो है वो बनवाया जा रहा है। यानी तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए लोगों को कहा जा रहा है कि आप इस बयानी को के ऊपर बात करें ताकि तहरीक इंसाफ जो है वो अंदर से कमजोर होती जाए। इसीलिए जब आज एतजाज अहसन साहब जब पहुंचे हैं अदालत में और उनका वकालतनामा जमा करवाया, और उन्होंने एक ही जाके बात की, उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ ये कहूंगा आपको कि बाकी सारी सियासत अपनी जगह पर, लेकिन जब आंख की बीनाई एक बार चली जाती है तो फिर सारी जिंदगी वो आंखों की जो खूबसूरती है वो वापस नहीं आ सकती। तो बराए मेहरबानी उस शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया जाए या उसकी सेहत के हवाले से जो तशवीश मौजूद है उसके ऊपर बात की जाए। आप जानते हैं कि मंगल के रोज भी फैमिली से, अहले खाना से मुलाकात का दिन था, मगर मुलाकात नहीं करवाई गई और उसकी बहनें बार बार कह रही हैं, कैदी नंबर 804 की बहनें बार बार कह रही हैं कि हमारी मुलाकात करवाई जाए ताकि हम ज़हनी तौर पर सुकून में आ सकें कि हमारा भाई बिल्कुल खैरियत से है और उसे कोई मसला नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि एतजाज साहब गए और ये उनका बड़ापन है, अपनी बीमारी के बावजूद वो ना सिर्फ अदालत में गए, खुद गए बल्कि। तो अच्छा, यहाँ मैं आपको फवाद चौधरी का एक पोस्ट जो siyaset.pk ने शेयर की हुई है, इसके ऊपर मैं सुनाता हूं ताकि आप ये समझें। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि एतजाज अहसन तहरीक इंसाफ के वकीलों की तरह नून लीग की पे लिस्ट पर नहीं है,
उन पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता है, वरना तहरीक इंसाफ की लीगल कमेटी जिसका सरबराह सलमान राजा बना हुआ है, नून लीग से लिफाफे लेती है और मुकम्मल मिलकर गेम कर रही है। शुक्र है इमरान खान की बहनों ने कोई अच्छा फैसला किया और एतजाज हसन को मुकदमे में शामिल कर लिया। अब आप सिर्फ इससे आप अंदाजा लगाइए जो बात मैंने पहले आप लोगों से की कि इमरान खान जो है तहरीक इंसाफ के अपने लोग यानी फवाद चौधरी, अपना तो खैर अब नहीं रहा लेकिन फिर भी फवाद चौधरी ने भी यही बात की जो मैंने की कि जो पे रोल पर वकील हैं, पे लिस्ट पर, वो नून लीग से तनख्वाहें लेते हैं, सलमान अगर वजह से जिसका नाम लिया जा रहा है। खैर फवाद चौधरी की बात पर भी उस तरह हम यकीन नहीं कर सकते, लेकिन इल्जाम तो है कि ये नून लीग से पैसे लेते हैं ये वकाला और इमरान खान के मुकदमात को कमजोर कर रहे हैं। तो एतजाज हसन को सपोर्ट किया है कि एतजाज हसन एक बहुत सीनियर आदमी है, बहुत उम्दा वकील है, और एतजाज साहब से कुछ दिन पहले भी मेरी फोन पे बात हुई किसी काम के सिलसिले में, तो उन्होंने वहां पर भी बड़े दबंग अंदाज में इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू की। तो इमरान खान के साथ उनका बड़ा देरीना ताल्लुक है, बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है, मोहल्लेदार होना या घर की दीवार आपस में मिलते होना एक अलग मामला है, लेकिन वैसे भी ये हो गया लतीफ खोसा हो गया, दोनों पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इमरान खान के साथ जो उनकी कुर्बत है वो बहुत दीदनी है और उस पर रश्क होना चाहिए। आखिरी बात, नए सुप्रीम जो लीडर हैं ईरान के, उन पर हमले की खबरें हैं, ईरानी मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है, लेकिन ईरान के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं, महफूज हैं, मगर जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। तो आपको ये बात याद होगी कि इसराइल ने और अमेरिका ने कहा था कि जो भी नया सुप्रीम लीडर आएगा हमारी नज़र उसके ऊपर है और हम उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर नए सुप्रीम लीडर को खुदा न खास्ता वही सब होता है जो पहले आयतुल्लाह खामनेई के साथ हुआ, तो फिर जो ईरान है, ईरान सच पूछे तो अब ईरान के पास दिफाई, अगरचे वो कहते हैं हमारे पास दिफाई सामान बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईरान भी कमजोर तर होता जा रहा है और इसराइल भी बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहा है। अमेरिका के अंदर वज़ीर जंग बार बार कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ आना चाहते हैं, तो जंग कोई भी नहीं चाहता। तैयब उर्दवान का भी आज बयान आया कि इससे पहले कि देर हो जाए हमें जल्द अज जल्द जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। तो आज जब मैं मुश्तबा खामनेई के ऊपर अटैक का सुन रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि यार ये लोग अगर अब अमन की तरफ नहीं आएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है कि भाई मैं 20 गुना बड़ा शदीद हमला करूंगा और इस हमले में मैं देखा कि ईरान जो है उनको नाके चने चबवाऊंगा, और ईरान भी डट के खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब ये जंग जो है ना ये अना की जंग हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता अगरचे हार चुका है, इसराइल भी शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता अगरचे अंदर से हार चुका है, और ईरान की दिफाई सलाहियत जो है वो भी वक्त कमजोर होती जा रही है और वो भी शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहते। तो अना की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। जब अना की जंग होती है तो फिर जाहिर है खमियाजा तो बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है, और अगर ये खुदा न खास्ता थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होती है या जो शुरू तो हो चुकी है, अगर ये ख़त्म नहीं होती, कई महीने चलती है, तो आप खुद सोचें कि पाकिस्तान समेत पूरा खलीजी ममालिक, हमारा एशिया, मशरिक़ वुस्ता, जितने भी हमारे मुल्क हैं, कोई भी इस जंग से बच नहीं पाएगा। हमें जंग की बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया।